चोरी 1 रुपए की जाए या 100 रुपए की जाए या लाख रुपए की जाए, चोरी तो चोरी होती है। मर्डर एक का किया जाए या 2 लोगों का किया जाए, मर्डर तो मर्डर होता है, सजा तो उतनी मिलती है। और यही काम अब झनक करने वाली है। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि झनक आज तक चुप थी तो सभी को लगा कि झनक कुछ बोल नहीं पाती है, झनक कुछ कर नहीं पाती है, झनक विवश है, मजबूर है, लाचार है। हाँ, झनक बेचारी है, जो सोचना सोचे। ये सारे लोगों को ये लग रहा था कि झनक किसी काम की नहीं है। तो झनक के खिलाफ इनको जितना बोलना था ये लोग बोल रहे थे, जितना जहर उगलना था ये लोग उगल रहे थे। लेकिन अब दोस्तों ये सारा मंजरा, जो भी सिलसिला, ये खत्म होता है क्योंकि अब झनक ने ऐलान कर दिया बदले का। दरअसल दोस्तों लगे हाथ जब झनक को यह पता चला कि अनिरुद्ध बोस के साथ जो कुछ भी है, उसके सर्जी के अंदर जो प्रेशर डाला गया, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया गया, इतना स्ट्रेस दिया गया है कि उन्हें इतना बड़ा सीनियर हार्ट अटैक आया है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माँ बेटी अर्शी और सृष्टि। तो झनक ने यह ऐलान कर दिया कि लगे हाथ मैं भी अपना पल्ला झाड़ लेती हूँ और मैं भी इन दोनों से अपनी माँ उर्वशी का बदला ले लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई झनक को तो इस सच्चाई के बारे में नहीं पता, तो वो फिर बदला कैसे लेगी? आप लोग मिस कर रहे हैं एक पॉइंट को। दरअसल दोस्तों झनक अभी किसके साथ रहती है? झनक रहती है हमारे आदित्य कपूर सर के साथ। और आदित्य कपूर को सच किसने बताया? किसने बताया? भाई गुरुजी ने बताया, रुद्र प्रताप सिंह ने। गुरुजी को किसने बताया? अनिरुद्ध ने बताया। यानी झनक के सामने सच्चाई लाने के लिए 2 लोग मेजर तरीके से खड़े, एक तो अनिरुद्ध और दूसरा आदित्य कपूर। और अनिरुद्ध अब अर्शी और सृष्टि के सच को जरूर बताएगा क्योंकि अनिरुद्ध अब इन दोनों माँ बेटी को नहीं झेल सकता है। अनिरुद्ध को पता चल चुका है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध का इस्तेमाल किया। अनिरुद्ध कहीं झनक का ना हो जाए, इस बात के लिए अर्शी अनिरुद्ध के साथ रहती है, ना कि अर्शी को कोई प्यार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट अब वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जहां पर लेटेस्ट अपडेट के तहत में एक सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि झनक और अनिरुद्ध दोनों को यह बात बखूबी पता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के। जहां पे अनिरुद्ध गया था मुंबई और उसने जाकर झनक को क्या बोला कि झनक तुम मेरी बीवी हो। झनक यहाँ पे आई है, दुर्गा माता का रूप लेगी, सभी के सामने ऐलान करेगी कि अनिरुद्ध मेरा पति है। यानी अब इनका जो ये मैटर था ये सॉर्ट हो गया। लेकिन रही बात कि अर्शी और सृष्टि की, क्योंकि अर्शी और सृष्टि ने देखा क्या क्या नहीं बोला। इन दोनों माँ बेटी ने अनिरुद्ध के चेस्ट पेन को फर्जी बताया, बहाना बताया। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इन लोगों ने सब चीज़ किया। इसके बाद अनिरुद्ध जब सही में तबीयत खराब हो गई तो जब अस्पताल में गया, उसके बाद ये लोग घर जाकर बखेड़ा करते हैं। घर जाकर ये अर्शी और सृष्टि वहाँ पे भी बोस परिवार वालों को ये बोलते हैं कि आपका बेटा नौटंकी कर रहा है, आपका बेटा ये कर रहा है। और ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं, इतना बोलते हैं कि अनिरुद्ध के खिलाफ कि अनिरुद्ध जालसाजी है, फर्जी है, क्या कहने बोलते हैं। और घर वाले एक बार बोलते भी है कि भाई कहीं अनिरुद्ध की तबीयत सच में खराब हुई हो तो। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इन लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है कि अपनी जिद पूरी करनी है, झनक का नाम लेना, झनक को खरी खोटी सुनाना। और ये लोग वही कर रहे हैं। अर्शी और सृष्टि दोनों झनक के खिलाफ यही बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों असली मांजरा कब शुरू होगा? जब अनिरुद्ध के बारे में घर वालों को वाकई पता चलता है और सारे घर वाले आते हैं और अर्शी सृष्टि को खरी खोटी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी सबको क्या लग रहा है कि झनक यहाँ पे मौजूद है, तो कुल मिला के अनिरुद्ध की जो भी तबीयत खराब होगी वो किसके कारण खराब हुई होगी? झनक के कारण। अब बोस परिवार झनक को पहले से ही अपराधी मानता है। झनक अच्छा भी करे या बुरा भी करे, लोगों को यह लगता है कि ये सब कुछ किसने किया? झनक ने किया। इसीलिए जब झनक यहाँ पे फिर से सभी के सामने नजर आती है तो झनक को अनिरुद्ध से दूर किया जाता है। चलो ये तो सभी को बात पता है, लेकिन इसके बाद असली मांजरा शुरू होगा जब दोस्तों सभी को यह बात पता चलेगा कि झनक के कारण ही अब अनिरुद्ध की जान बची है। यदि झनक ना होती तो शायद अनिरुद्ध आज इन सभी के बीच में ना होता। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, इनकी तो बोस परिवार वालों की यह कमजोरी है कि भाई वे लोग हमेशा झनक को गलत सोचते हैं तो गलत ही सोचेंगे। लेकिन दोस्तों अब झनक सभी के सामने शुरू उठाएगी वगैरह जो भी है, ये सारे बातें अनिरुद्ध को पता चलेगी। और एक अपडेट आई है कि भाई अब अनिरुद्ध ना झनक का हाथ पकड़ के सभी के सामने से, बोस परिवार वालों के सामने से डंके की चोट पर झनक को लेकर जाएगा और उसे उस घर की बहू का ओहदा दिलाएगा। यानी उसे वो जगह दिलाएगा जो झनक डिजर्व करती है। लेकिन सवाल यह है कि अर्शी और सृष्टि का क्या? दोस्तों इसके बारे में छोटों ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। यदि मान लेते कि अर्शी बोल रही कि शादी पूरी हुई है तो भाई झनक अनिरुद्ध ये तलाक दे सकता है, तलाक दे के वो उन दोनों से अलग हो सकता है। यदि वो तलाक के बारे में कोशिश करेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अलग हो जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध जब अर्शी का पति ही नहीं रहेगा तो अर्शी किस हक से अनिरुद्ध के ऊपर केस करेगी। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में अर्शी के इस कांटे को निकालने के लिए इन दोनों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन जब अर्शी नहीं मानेगी तो अनिरुद्ध और आदित्य कपूर के पास एक बड़ा रास्ता रहेगा और वो ये रहेगा कि झनक के सामने उसकी माँ का, उसके पिता का सच ला देना। उर्वशी को किसने मारा, उसकी माँ को, और ब्रजभूषण के कारण क्या क्या हुआ, ये
सारी सच्चाई झनक के सामने ला दो। झनक के लिए मांझरा अपने आप सुलझ जाएगा, झनक अनिरुद्ध के बीच में अर्श और सृष्टि अपने आप से हट जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को।